बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अर्सा बाद आपसे मुलाकात हो रही। काफ़ी क्लास लेट हो गया, लेकिन कुछ मसाइल थे वो अल्लाह के फजल से हल हो गए और आज हम एक नए क्लास में मौजूद हैं। इस क्लास में हम कुछ नया पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस क्लास में हम मॉडिफाई टूल को वाइंड अप करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस काबिल हो चुके होंगे कि हम एक बेसिक डायग्राम बना दें। किसी भी प्लाट के ऊपर हम एक नया डायग्राम बना दें। वेलकम बैक स्टूडेंट। इस वक्त हम ऑटोडेस्क के ऑटोकैड 2020 के इंटरफेस पर है और आज हम मॉडिफाई टूल्स के ये जो टूल्स है इनमें से कुछ जो ज़रूरी है, मसलन ये लेंथन है और इसके बाद अलाइन है, ब्रेक है और ब्रेक एट द पॉइंट है और जॉइन है और इसके बाद ये जो ऑर्डर्स है, ड्रा ऑर्डर्स है, इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इब्तिदा में हम लेट्स सपोज हमारे पास एक 10 यूनिट का या 20 यूनिट का हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। तो इसको हम लेंथन करेंगे, यानी कैसे लेंथन करेंगे इसको, या हम कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, या मसलन इसके ऊपर हमने क्लिक किया और लेंथन का जो शॉर्टकट की है वो LENTH है। LEN जब हम करेंगे तो लेंथन खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाता है। अब लेंथन में डेल्टा है, परसेंटेज है और टोटल है और डायनामिक्स है। तो एक एक करके हम जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबा फिर हो जाएगा। तो सबसे पहले डेल्टा को हम देख लेते हैं। डेल्टा में हम जब डेल्टा पे क्लिक कर लेते हैं तो हमसे कहते हैं कि एंटर डेल्टा लेंथ। तो डेल्टा लेंथ को लेट्स सपोज कहते हैं कि हम 20 इसको लेंथ दे देते हैं। तो अब क्या होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 20 के हिसाब से बढ़ेगा, ये और मैं मज़ीद क्लिक करूँगा तो ये 20 के हिसाब से मज़ीद इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये इस तरह इसका लेंथ 20 के हिसाब से होगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं इसको डायनामिक इसकी डायमेंशन देखूं तो ये 100 पे चला गया 20 क्योंकि मैंने 20 पहले से था और 4 दफ़ा मैंने 20 और बढ़ा दिया इसको। फिर उसके बाद अगर मैं दोबारा इस पे जाऊं और परसेंटेज के हिसाब से मैं जाऊं तो लेट्स सपोज मेरे पास इसकी एक कॉपी है, मैं इसका एक कॉपी ले लेता हूं, ठीक है। और ये मैंने इसके कुछ कॉपी ले ली। अब ये मुझे ये 100% है, तो मुझे 100% का ये 50% चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि ये लेंथन पे जाके तो इसमें मैं परसेंटेज पे क्लिक करके और मैं लिखता हूँ कि मुझे 50% चाहिए। तो मैं 50% पे आके ये 50% कट गया। और इसके अलावा इस पे जो दूसरा लाइन है, लेट्स सपोज मैं दोबारा इस पे जाता हूँ और परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ और ये मुझे 75% चाहिए। तो मैं 75% यानी जितने भी परसेंट मुझे चाहिए ये 75% इसने काट लिया। यानी टोटल जो है उसका मुझे कितना परसेंटेज चाहिए, इतने परसेंट ये काट देगा। इसके अलावा अच्छा, अब अगर हम देखें तो इसमें ये अगर डायमेंशन हम देखें, ये देखें ये 50% है इसका और ये दूसरा इसका 75% होगा। ये देखें ये 75% हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा हम जाते हैं डायनामिक्स में और ये टोटल पे जाते हैं। अब टोटल क्या करता है कि मुझे टोटल लेट्स सपोज मेरे पास एक लाइन है, ये 10 यूनिट मेरे पास इस तरफ से है और 20 यूनिट मेरे पास इस तरफ से है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक लाइन है। अब मैं इसका टोटल लेंथन कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज मुझे टोटल जो है वो मुझे 10 यूनिट चाहिए, 5 यूनिट मुझे चाहिए, या ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब अगर मैं इस पे ये टोटल पे मुझे 5 यूनिट चाहिए, ये देखिए इसने 5 इस तरफ भी कर दिया और 5 इस तरफ भी कर दिया। या लेट्स सपोज मुझे ये दोनों तरफ जो है ना, एक मिनट,
लेंथन कर दिया और टोटल कर दिया। अब टोटल मुझे इस तरफ, मुझे दोनों तरफ जो है ना 20 यूनिट चाहिए। तो ये इसने 20 यूनिट ये कर दिया और 20 यूनिट ये कर दिया। अब मैं इस तरफ भी जा सकता हूँ। अब ये देखिए, मैं अगर इस तरफ राइट पे मैं जाऊँगा तो ये टोटल यहाँ से लेकर ये, अगर मैं इस तरफ करता हूँ ये भी 20 होगा, और अगर मैं लेट्स सपोज रिवर्स कर लेता हूँ, मैंने राइट पे ले जाना है तो ये भी 20 होगा, यानी टोटल 20 होगा। अब मैं इसको देख लेता हूँ, ये 20 है और ये भी 20 ही होगा। तो ये इस तरह काम कर लेता है। अब चलते हैं डायनामिक्स की तरफ। इसको दोबारा मैं ऐसे कर लेता हूँ और ये लेट्स सपोज इस पर हमने क्लिक किया और डायनामिक की तरफ हम गए। तो डायनामिक में क्या होता है कि आप डायनामिक में लेंथ को कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने इसको 20 यूनिट मज़ीद बढ़ाना है, ठीक है। ये 20 यूनिट इसने बढ़ा दिया और दोबारा मैं इस पे जाऊंगा तो मैं इसको 10 यूनिट बढ़ा देता हूँ। तो ये इसने 10 यूनिट बना दिया। और इस तरह कोई भी लाइन हो आपके पास और ये इसको कम और ज़्यादा कर लेता है। डायनामिक में या आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसको 50 यूनिट मज़ीद बढ़ाता हूँ तो ये 50 यूनिट मज़ीद बढ़ गया, ठीक है। ये इसका, और इसको मैं लेट्स सपोज कि मैं 10 यूनिट कम कर लेता हूँ तो ये इसने 10 यूनिट कम कर ले दिया। और ये मैं यहाँ तक या कोई ख़ास पॉइंट तक भी आप कम कर सकते हैं, मैंने यहाँ तक कम कर लेना है, ठीक है। तो ये इसके इस्तेमाल थे और बहुत सारे इस्तेमाल इसके मज़ीद भी हो सकते हैं। अच्छा, अब जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, अलाइनमेंट की तरफ। अलाइन का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक दीवार है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक फ़र्ज़ी सा मैं ले लेता हूँ बग़ैर नाप तोल के। ये मेरे पास एक दीवार है और इस दीवार में मैंने दरवाज़ा लगाना है या कोई भी चीज़ मैंने इसमें फ़िट करनी है, या मैंने इसी तरह रेक्टेंगल ये लगा लेना है, ठीक है। अब इसमें लेट्स सपोज मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। मैंने आपको टूल बताया था, एक्स टाइप करने से ये एक्सप्लोड हो जाता है। अब ये देखिए हर एक अलग अलग हो गया। अब लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ से इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के कई तरीके हैं। चले कोई एक हम देख लेते हैं। ये लेट्स सपोज मेरे पास एक यहाँ से मुझे इतना ब्रेक करना है, मुझे इतना हिस्सा इसका ब्रेक करना है। वो ब्रेक वाले पे इसलिए मैं नहीं जाता कि वो मैंने अभी थोड़ी देर में आपको समझा देना है। ये मेरे पास ये इतना हिस्सा है और इतने हिस्से में मेरे पास अब जो रेक्टेंगल है वो काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसमें फ़िट करूँगा तो मुझे अलाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अलाइन मैंने कर दिया और मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, और एंटर प्रेस किया और फिर यहाँ लगा दिया और इस कोने को मैंने यहाँ करके मैंने दोबारा एंटर प्रेस किया। तो मुझसे पूछते हैं कि जितना है, अगर मैं नो कर दूँ तो फिर जितना है इतना ही आ जाएगा इसके ऊपर। लेकिन ये देखें ये इतना, लेकिन मुझे तो इतना नहीं चाहिए था। मुझे तो जो रेक्टेंगल है मुझे इस दरवाज़े के बराबर चाहिए मुझे। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अलाइन में दोबारा जाऊँगा, अलाइन में टाइप कर लेता हूँ इस दफ़ा और मैं प्रेस कर लेता हूँ ये, और चलो थोड़ी देर के लिए आप तो ऑफ़ कर लेते हैं। तो मैंने ये इधर लगा दिया और इसका ये वाला साइड मैंने इधर लगा दिया। अब मैं अगर एंटर करूँगा तो मैं यस करता हूँ तो आपने देख लिया कि ये इसने इसके बराबर कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास लेट्स सपोज के एक दरवाज़ा है। अब दरवाज़ा हम कैसे बनाएंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये लेट्स सपोज मेरे पास एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है और मैं एक आर्क ले लेता हूँ। दरवाज़े को इंशाल्लाह बाद में बड़ा अच्छा सा बनाएंगे, और इस वक्त सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये लेट्स सपोज हमारे पास एक दरवाज़ा है।
तो अब ये दरवाज़ा तो बहुत बड़ा है और जो स्पेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो वही तरीका ऑनलाइन में हम जाएंगे, AL टाइप करके, तो ऑनलाइन में हम गए और वही तरीका हमने किया, ये इधर लगा दिया और इसको लेके हमने इधर लगा दिया। और अब मैं अगर एंटर प्रेस करूं और येस कहूं तो ये इसने इसमें फिट कर दिया। तो ये हमारे काम में जिद्दत लाने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। मुख्तलिफ़ प्लाट में हमारे पास दरवाज़े मुख्तलिफ़ होते हैं, लेकिन एक दफ़ा हम दरवाज़े का ब्लॉक बना के तो उसको इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे, लेट्स सपोज़ कि मेरे पास एक जगह पे 4 फुट के दरवाज़ा है और मेरे पास जो दरवाज़ा पड़ा हुआ है वो 2 फीट का है, तो वो बड़ी आसानी से मैं फ़िट कर सकता हूँ। या किसी जगह में मुझे 2 फीट का लगाना है और मेरे पास 4 फीट का दरवाज़ा है जो ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है, तो वो बड़ी आसानी से मैं इस कमांड से इसको फ़िट कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है ब्रेक का। अब ब्रेक क्या है, ब्रेक को मैं फ़र्ज़ करें ब्रेक को मैं अप्लाई कर लेता हूँ और इस पॉइंट से मैंने इसको ब्रेक करना है। कितना ब्रेक करना है, मैंने 10 यूनिट ब्रेक करना है। तो ये मेरे पास 10 यूनिट का ब्रेक हो गया है, ठीक है। और अब अगर मैं देखूँ ना तो ये मेरे पास 10 यूनिट का ब्रेकेज आ गया है, सही है। दोबारा से देखें, ये मैं ब्रेक कमांड पे गया हूँ, मॉडिफाई टूल्स के ब्रेक कमांड में गया हूँ और अब मुझे इस पॉइंट से मुझे जितने यूनिट चाहिए तो मैं इसको लेट्स सपोज 5 कह देता हूँ। तो ये इसने 5 यूनिट के हिसाब से कट लगा दिया इसमें, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट जो कमांड है वो ब्रेक एट द पॉइंट है। ब्रेक एट द पॉइंट भी इसी तरह लगभग कमांड है, लेकिन मुझे एक साइड से कटना है, मुझे इतना काटना है देना है। ये देखिए इसने इतना काट दिया। दोबारा से देख लेते हैं। ये ब्रेक कमांड में जाता हूँ और मुझे ब्रेक, ये मुझसे पूछता है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया और अब मैं ऑनवर्ड जाता हूँ और मैंने यहाँ तक ब्रेक करना है, यहाँ तक। तो ये मेरे पास ब्रेक हो गया, ये यूनिट मेरे पास ये ब्रेक हो गया। तो ये मेरे पास ब्रेक कमांड है, यानी दरमियान में से किसी भी पॉइंट से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। अब मेरे पास नेक्स्ट कमांड है जॉइन। जॉइन का मैंने पहले भी जिक्र किया था लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं किया था। जॉइन भी हमारे बड़े काम का टूल है। तो ये मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और इसका शॉर्टकट की है जे के को प्रेस करने से ये एक्टिव हो जाता है। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये वही कमांड जो मैंने अभी वही लाइन जो मैंने अभी ब्रेक किया था और मैं इसको दोबारा जोड़ लेता हूँ। तो ये मैंने जोड़ दिया और मैंने एंटर कर दिया, ये दोबारा जुड़ गया। और इस तरह ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो लेट्स सपोज मैंने सबको जोड़ देना है, मैंने पॉली लाइन बना देना है। तो ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया और जे को प्रेस किया, तो ये सारा जॉइन हो गया। और या लेट्स सपोज मेरे पास एक लकीर है, एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है और ये है और ये है। लेकिन अगर आप देखें ना तो ये हर एक अलग अलग से लाइन है। ये देखें ये अलग है और ये अलग है, लेकिन मुझे ये पॉली लाइन चाहिए और मुझे ये इकट्ठे कर लेना है ताकि मुझे एक कंबाइन ऑब्जेक्ट मिले। तो मैंने क्या किया, जितने हिस्से को मैंने जॉइन करना है, तो लेट्स सपोज मैंने इस वक्त इस दोनों को करना है, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और ये फिर मैं जॉइन में चला गया और ये हो गया जॉइन। अब ये दोनों, ये लकीर और ये लकीर एक हो गए। और लेट्स सपोज कि मैंने अब टोटल पे करना है, सारे कर देना है। ये देखिए ये अलग अलग है, तो मैंने सबको करना है, तो मैंने ये सारे सेलेक्ट कर दिए इधर से या मैंने सेलेक्ट कर दिए इधर से। और अब मैं जे प्रेस कर लेता हूँ इस दफ़ा कमांड से, कमांड लाइन पे। ये मेरे पास जॉइन हो गया, सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो नेक्स्ट कमांड में हमारे पास ये दूसरे जितने भी कमांड्स हैं इसको वक्त आने पे इंशाल्लाह एक एक को करके वो भी कर लेते हैं। और इतने हमने कर भी दिए, ये सिर्फ एडिट है। मसलन ये सब लाइन है, पॉली लाइन को हमने एडिट करना है या सब लाइन को एडिट करना है या हैच वगैरह है, तो ये हम कर भी चुके हैं, लेकिन फिर वक्त आने पे दोबारा करेंगे। अभी खामखा हमारा टाइम हो जाएगा, क्लास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये कुछ कमांड है तो वक्त आने पर सारे कमांड देख लेते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है इसको हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक यही है हमारे पास,
और लेट्स सपोज हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है, वो सर्कल है, और एक रेक्टेंगल हमारे पास है, बग़ैर नाप तोल के मैं ले लेता हूँ। और एक सर्कल और है, यहाँ पर है। तो लेट्स सपोज इसमें हम कुछ रंग भरते हैं। रंग भरने का मैंने आपको बताया था हैच कमांड। तो हैच कमांड के लिए हम एच को प्रेस कर लेते हैं और ये हैच हमारे पास आ जाता है। तो इसमें लेट्स सपोज सॉलिड हम कोई कलर डाल देते हैं, ये रेड कलर हो गया। और इसमें हम दोबारा हैच कर लेते हैं, इसमें कोई और कलर कर लेते हैं, इसमें लेट्स सपोज हम ये कर लेते हैं। और इस तरह ये सेंटर में जो है ना, इसको हम हैच कर लेते हैं इस कमांड इस कलर से, और दूसरे को हम हैच कर लेते हैं किसी पैटर्न से। चलिए पैटर्न ले लेते हैं, ये वाला पैटर्न हमने डाल दिया। और एक चलिए और ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं, और इस सर्कल को हम इस दफ़ा, ताकि सारे कमांड आ जाए, इसको हमने ग्रेडियंट से करना है। तो ग्रेडियंट्स ये इसमें थोड़ा सा चेंज हम कर लें, और नेक्स्ट वाला हम कर लेते हैं लेट्स सपोज ये, ताकि दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। ये हमने ले लिया। अब ये ले ऐसे समझ लें कि ये एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। ये यहाँ पड़ा हुआ है और ये जो है यहाँ पर है, सॉरी ये यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है। और इस हैच का जो है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए ये सही है। इस सेंटर वाले को हम कोई और कलर डालते हैं ताकि वाज़े हो। ये हम सेंटर में डालते हैं इस कलर को, ये ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास पड़ा हुआ है इधर, और ये हमारे पास पड़ा हुआ है इधर। तो अब क्या होगा कि लेट्स सपोज मैं इसको बैक साइड पे ले जाना चाहता हूँ, इसको मैं बैक साइड पे ले जाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया और अलाइन में मैं इस कमांड में मैं चला गया। ये हमारे पास सारे इसके पड़े हुए, ये सारे करना बहुत क्लास लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ एक दो कर लेता हूँ। तो आपने बकाया सबको एक्सप्लोर करना है, और एक एक पे कहीं पे मसला हो गया तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। कि अब मैं इसको बैक साइड पे ले जाता हूँ, और ये रहा हमारा बैक साइड पे चला गया। अब ये बैक साइड पे इसका सिर्फ हैच चला गया। मैं अगर इसका ये उड़ा दूँ तो ये, और इसका मैं ये हटा दूँ तो ये, अब मैं अगर दोबारा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ उसका ये हैच में दोबारा जाता हूँ और इसको या मैं आसानी के लिए इसको बाहर लाता हूँ बैक फ्रंट पे। तो ये मैं इस पे चला गया हूँ और ये मैं फ्रंट पे लेकर आ रहा हूँ। अब लेट्स सपोज मैं इस सेंटर वाले को ऊपर लाता हूँ। तो ऊपर लाने के लिए मैंने क्या करना है कि मैं हैच में चला जाता हूँ, और ये मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट में कर लेता हूँ। अब लेट्स सपोज हमारे पास कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, और मैंने लेट्स सपोज इसको फ्रंट पे लाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पे इसको सिलेक्ट करके मॉडिफाई में गया और ब्रिंग टू फ्रंट में कर लेता हूँ। ये फ्रंट पे आ गया। और अब लेट्स सपोज इसको मैंने बैकग्राउंड पे लेकर जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करके और इस पे जाके सेंड टू बैक में कर लूँगा। तो ये इस तरह ये काम कर लेता है। और इसी तरह ये अगर हमने बिल्कुल टॉप पे लेना है तो ये फ्रंट मॉडिफाई में जाके और इसी पे जाके दोबारा इसको हम फ्रंट पे ला सकते हैं। तो ये इस तरह काम कर लेता है। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आ गया होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।